हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को उनकी मनमानियों और गुस्ताखियों की सज़ा कौन दे रहा है, कैसे इनको इनकी मनमानियों और गुस्ताखियों की सज़ा इस समय मिल रही है। चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, द एम्परर, टेम्परेंस, 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए गाइस, आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, इनको सही रास्ते पर लाने के लिए, इनके अंदर की डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव हो सके, उसके लिए इनको सीधे रास्ते पर लाने के लिए डिवाइन को बहुत ही मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है। और इस समय डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ही प्रॉब्लम में है। ये सोच रहे हैं कि अपनी डीएफ को अपने दिल का हाल बताया जाए, अपनी डीएफ को सारी बातें बताई जाएं कि इनको इस समय किन परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन ये एक तरफ तो ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी डीएफ को बता दूं, दूसरी तरफ ये सोच रहे हैं कि नहीं, कहीं मैं वीक ना दिखाई दूं, कहीं मेरी डीएफ मुझ पर हंसे ना, मेरा मजाक ना बन जाए मेरी डीएफ की नज़रों में। और ये कई बार जेलस भी फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब से सेपरेशन हुआ है डीएम और डीएफ का, तब से डीएफ हाई वाइब्रेशन में आ चुकी है। तब से डीएफ बहुत ही अपने आप को अवेकन कर चुकी है और डीएम रह गए लो एनर्जी में, डीएम रह गए पीछे। तो डीएम इस समय जेलस फील भी हो रहे हैं। डीएम को कभी कभी तो लगता है कहीं मेरी डीएफ की लाइफ में कोई और पर्सन तो नहीं आ गया है। कभी कभी इनको लगता है कि मेरी डीएफ आखिरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्यों ये मुझसे इस समय बात नहीं कर रही है। जैसे इनकी डीएफ पहले इनको कॉल मैसेज करती थी, अब डीएफ ऐसा नहीं कर रही है, यानी अपनी एनर्जी इनको नहीं दे रही है। तो ये बहुत ही परेशानी में, ये बहुत ही टेंशन में, ये बहुत ही चिंता कर रहे हैं इस बात को लेकर। डीएम अपनी डीएफ के लिए, जब डीएफ इन पर ध्यान नहीं देती है, ठीक है, तब ये डीएफ की तरफ बहुत ही अट्रैक्शन फील करते हैं। और जब डीएफ इन पर ध्यान देती है, जब डीएफ इनको कॉल मैसेज करती है, तो डीएम उससे रन करते हैं। अब डीएफ इनर वर्क में लग चुकी है, तो डीएम जो है अपनी डीएफ की तरफ बहुत ही पैशनेट फील करते हैं, बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं अपने डीएफ को याद करके। ये इस तरह की इनकी एनर्जी चल रही है। लेकिन डीएम की जो मनमानियाँ हैं, जो ज्यादतियाँ इन्होंने की हैं अपनी डीएफ के साथ अनजाने में, तो उसको ठीक करने के लिए, इनको अवेकन करने के लिए, इनको जागृत करने के लिए कि देखो तुमने किस तरह से अपनी डीएफ का दिल दुखा दिया है, जिसने आपको अनकंडीशनल लव दिया था। तो डिवाइन को डिवाइन इंटरवेंशन करना पड़ता है। दूसरी तरफ इस समय इनके साथ डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। दूसरी तरफ जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है डीएफ और डीएम के रियूनियन में। कैसे? जो इनकी थर्ड पार्टी है, जब ये अपनी डीएफ से डिटैच हो जाते हैं, इनका सेपरेशन क्रिएट हो जाता है, तब जो इनकी थर्ड पार्टी है वो एक्टिव हो जाती है। वो इनको ट्रिगर देना शुरू हो जाती है और इनको बहुत ही परेशान करना शुरू हो जाती है। इनकी लाइफ में बहुत ही दर्द इनको महसूस करवाया जाता है थर्ड पार्टी की तरफ से। इनको हिला दिया जाता है, इनका ऐसा हाल हो जाता है कि ये बिल्कुल हिल जाते हैं। इनकी लाइफ में जैसे भूकंप आ जाता है, और ये भूकंप, ये दिल को दुखाना, बार बार ट्रिगर करना, थर्ड पार्टी का इनको परेशान करना, धन के लिए परेशान करना, ये इनके अंदर की डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिव कर देता है। यानी मैस्कुलाइन एनर्जी
जो इनकी बहुत अधिक बढ़ी हुई थी, ये बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक थे। इनकी ईगो को तोड़ा ही इस तरह से जाता है, इनको दुख दे दे के, इनको परेशान करके। तो जाने अनजाने जो इनकी थर्ड पार्टी होती है वो डीएफ का ही काम कर रही होती है। इधर तो थर्ड पार्टी से इनको मार लगती है, इनकी ईगो की डेथ होती है, ठीक है। ये डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते हैं, इनके हेल्थ इश्यूज आते हैं और इनका पूरा फाइनेंस खराब हो जाता है। इनकी लाइफ में पूरी तरह से गड़बड़ घोटाला चल रहा होता है। सब लोग इनकी लाइफ से जाना शुरू कर देते हैं, यार दोस्त इनसे दूर जाना शुरू कर देते हैं। ये सब डिवाइन इंटरवेंशन के तहत हो रहा होता है। जब ये चाहते हैं कि मैं अपनी डीएफ से बात करूं, डीएफ के पास आऊं, डीएफ को अपना दुख, अपना दर्द दिल सुनाऊं, तो उस समय इनकी ईगो इनके सामने आ जाती है कि जिस डीएफ को मैं छोड़ कर आया था, अब मैं क्या मुंह लेकर उसके सामने जाऊं, ठीक है। और अगर डीएम अपने डीएफ के पास आते भी हैं तो जो डीएफ हाई वाइब्रेशन में आ चुकी हैं, जो डीएफ इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रही हैं और इस जर्नी को बहुत अच्छे से जान चुकी हैं, वो तो अपने डीएम को एनर्जी नहीं देती हैं। इसलिए नहीं कि उनमें ईगो है, इसलिए कि वो अवेयरनेस में, उनको पता है कि अगर हमने डीएम को अपनी एनर्जी दी तो बना बनाया खेल खराब हो जाएगा। अब डीएम को, अब इस समय लोहा गर्म है, इस समय डीएम आसानी से मुड़ जाएंगे, डीएम आसानी से, डीएम के अंदर बदलाव आ जाएगा, क्योंकि एक तरफ तो थर्ड पार्टी तोड़ रही है और दूसरी तरफ डीएफ भी अपनी एनर्जी नहीं दे रही है। तो जब डीएम को कोई भी सहारा नहीं मिलता है, ठीक है, इनकी लाइफ में इतने तांडव और भूचाल आ रहे होते हैं, अगर इनको डीएफ ने एनर्जी दी तो ये इनको फिर आराम मिल जाएगा, इनकी हीलिंग हो जाएगी। और जब इनकी हीलिंग हो जाएगी तो ये फिर कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए कंफर्ट जोन में जाकर थर्ड पार्टी के पास बैठ जाएंगे, ठीक है। तो जो डीएफ अपनी एनर्जी नहीं दे रही हैं वो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, ठीक है। दोनों तरफ से मार पड़ रही है, थर्ड पार्टी की तरफ से भी और डीएफ की तरफ से भी। गाइस, ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा बच्चा कोई बिगड़ जाए तो उसको सुधारने के लिए हमें थोड़ा कठोर व्यवहार करना ही पड़ता है, उसको रास्ते पर लाकर हमें उसकी मनमानियों और जातियों को सुधारना ही पड़ता है। भले ही हमें भी अंदर से दर्द हो कि हम अपने डीएम के साथ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अनकंडीशनल लव किसे कहते हैं? अनकंडीशनल लव सिर्फ उसे ही नहीं कहते हैं कि सिर्फ प्यार करना, लल्लू पच्चू करनी, ठीक है, और अपने डीएम को एनर्जी देनी, वो ही प्यार नहीं कहलाता अनकंडीशनल। अनकंडीशनल लव का मतलब होता है कि कोई भी कंडीशन नहीं। हमें अपने साथी को, अपने पर्सन को, अपने बच्चे को, किसी को भी अगर सुधारना चाहते हैं तो उसके लिए हम कठोर भी बन सकते हैं। प्यार तो हम कर सकते हैं लेकिन हम कठोर भी बन सकते हैं। उसके लिए हम वही सब नहीं करेंगे जो उसको पसंद हो, उसके लिए वो सब किया जाएगा जो उसको सुधारने में उसका सहायक बने। तो इस समय जो डीएफ है वो कठोर हो गई है, वो कठोर होना उसका जरूरी भी है, और वो डीएम को अपनी एनर्जी नहीं दे रही है, अपनी इमोशन फीलिंग नहीं दिखा रही है, अपना प्यार नहीं दिखा रही है। और जो डीएफ ऐसा कर रही हैं उनके डीएम अब जागृत हो रहे हैं, क्योंकि अब डीएम इसी से अपनी अंदर की डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिव करते हो। और जब दर्द से, परेशानियों से, और जब इनको कोई भी सहारा नहीं मिलता है, ना तो थर्ड पार्टी का, ना डिवाइन का, और ना ही डीएफ का, तब इनका जो हार्ट चक्र है वो ओपन हो जाता है। और जब हार्ट चक्र ओपन हो जाता है तब डीएम की डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी यानी डीएफ एनर्जी शक्ति, डीएम की जो शिव एनर्जी तो इनकी पहले से ही एक्टिव है, शक्ति एनर्जी भी इनकी एक्टिव हो जाती है, यानी इनके अंदर के शिव शक्ति एनर्जी बैलेंस हो जाते हैं। तो डीएम के अंदर की फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव हो, इसके लिए ही डीएम को इतना दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मैं अपनी डीएफ से ही कहना चाहती हूँ, जो डीएफ इस रीडिंग को देख रही हैं, कि आपको एक दिन ऐसा करना ही होगा, आपको मैस्कुलिन एनर्जी में आना ही होगा। और मैस्कुलिन एनर्जी क्या करते हैं? मैस्कुलिन एनर्जी वो सब काम करते हैं जो भी सामने वाले के लिए भलाई का काम होता है। यानी अगर आपके डीएम को आपकी एनर्जी देने से नुकसान होता है तो, और उनकी अवेकनिंग रुकती है, तो आपको उनको एनर्जी नहीं देनी है। और ये डीएफ को एक दिन करना ही पड़ेगा। जल्दी नहीं करोगे तो देर में करोगे, देर में करोगे तो आपकी जो
आपकी जो जर्नी है वो लेट होगी, उससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा। तो आप अपने इनर वर्क पे ध्यान दें और अपने डीएम को सुधारने के लिए अपनी एनर्जी देना बंद कर दें, इनसे बातें करना बंद कर दें और इनको पूरी तरह से लेट गो कर दें कि बेटा जा, जहाँ तेरी मर्जी आती है तू जा वहाँ, मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये डीएफ को दिखाना ही पड़ता है, इतना रूखा डीएफ को होना ही पड़ता है उनको सही रास्ते पर लाने के लिए। और जिस दिन इनकी डीएफ एनर्जी एक्टिव हो जाएगी, डीएम और डीएफ एनर्जी को ही बैलेंस कर लेंगे, जैसे डीएफ कर चुकी है, दोनों सेम पेज पर आ जाते हैं, उस दिन ही डीएम की जो मनमानियाँ हैं, जो जातियाँ हैं, इनकी बंद हो जाती हैं और डीएम को समझ आ जाता है कि मेरी डीएफ के साथ चलना मुझे कितना ज़रूरी है, मेरी डीएफ के साथ मुझे रियूनियन करना कितना ज़रूरी है। तो इस समय जो डीएफ ऐसा कर रही हैं वो अपने डीएम को सुधारने के लिए, उनकी मनमानी और जातियों को सुधारने के लिए अच्छा कार्य कर रही हैं, बहुत अच्छे रास्ते पर चल रही हैं और ये करना ज़रूरी भी है डीएफ के लिए। इधर थर्ड पार्टी और इधर डीएफ जब तक दोनों इनको सुधारेंगी नहीं, इनको एनर्जी देना बंद नहीं करेगी, उधर से तो थर्ड पार्टी की मार लगेगी और इधर डीएफ अपनी एनर्जी नहीं देंगी, अपने डीएम को लेट गो कर देंगी, तभी डीएम सुधरेंगे, तभी डीएम रास्ते पर आते हैं और इनका रियूनियन होगा।